खुशामदीद दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब शख्सियत बनकर जीना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी को पाकर अरूज हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा आप सबों से गुजारिश है कि आज की जो वीडियो है एंड तक देखने की कोशिश करें और इसमें हमने कुछ पॉइंट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस यानी कामयाबी का जो राज है वो हमने आज की वीडियो में आपसे शेयर करना है। एक बात, दूसरी बात ये है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। और हमारी वीडियोस को देखने के बाद कमेंट करें ताकि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, या हमारे लिए कोई सजेशन आपकी तरफ से हो वो भी हमारे साथ आप शेयर करें। लिहाजा अब आपसे हम ये जो सीक्रेट सक्सेस के लिए जो सीक्रेट पॉइंट्स हैं, जो राज हैं कामयाबी का, वो आपसे हम शेयर करने वाले हैं। लिहाजा चलते हैं आज की वीडियो पर, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, इसमें आपकी कामयाबी का राज मुज़म्मिर है। इस वीडियो में आपकी जो खुशहाल, आपकी तापनाक, आपकी एक खूबसूरत ज़िंदगी का राज छुपा हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कामयाब होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि कामयाब होने के लिए एक इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक इंसान अगर मेहनत नहीं करता है तो वह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकता। लेकिन मेहनत करने का एक तरीका होता है, मेहनत करने के लिए रास्ते होते हैं और वो रास्ते आपको कामयाबी तक पहुंचा देते हैं। मेहनत करने में और मेहनत करने में फ़र्क होता है। हमारे माहिरीन तालीम और माहिरीन के मुताबिक कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ अहम उसूल हैं, कुछ अहम जो बुनियादी बातें हैं, उन बुनियादी बातों पर अगर हम अमल करेंगे, अगर आप अमल करोगे तो आप हमेशा कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहोगे और आप हमेशा कामयाब होते जाओगे। आपकी मंजिल आपके नज़दीक आ पहुँचेगी। तो लिहाजा एक एक करके हम आपके साथ कामयाबी की जो बातें हैं, जो सीक्रेट पॉइंट्स हैं, आपसे शेयर करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलते हैं पहली पॉइंट पर। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपनी ज़िंदगी का टारगेट सेट नहीं किया है तो आपकी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी बेमकसद जी रहे हो और बेमकसद ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी का एक मकसद मुतय्यन करना होगा, अपनी ज़िंदगी का एम सेट करना होगा, आपकी ज़िंदगी का आपने अपनी ज़िंदगी का एक ड्रीम सेट करना होगा और उस ड्रीम के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी गुजारोगे और उस ड्रीम को पाने के लिए आप में एक चाह पैदा हो जाएगी, आप में एक तमन्ना पैदा हो जाएगी, आपके में एक ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। एक बात, अगर आपने अपना मकसद बनाया हुआ है तो फिर अपने मकसद के पीछे पड़ना है और आपका मकसद, आपकी ज़िंदगी का मकसद हमेशा आला से आला तर होना चाहिए। आला मकसद बनाओ अपनी ज़िंदगी का और अपने मकसद के पीछे पढ़ो। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, आप फिर पढ़ रहे हो, आपने सफ़र किया, आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र तो शुरू किया है लेकिन आपको अपनी मंजिल पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। बग़ैर मकसद की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। ये थी पहली बात, यानी आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपनी ज़िंदगी का ड्रीम, अपनी ज़िंदगी का एम सबसे पहले सेट करना होगा, फिर आप उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। ये पहली बात थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी। अब जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपने अगर अपनी ज़िंदगी का टाइम टेबल सेट नहीं किया हुआ है, आपका जो मकसद है, आपका जो प्लान है, उस प्लान को पाने के लिए उसी हिसाब से आपने अपने औकात को बांट देना है, अपने टाइम को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किस वक्त आप कौन सा काम अंजाम दोगे। यानी आपको अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक आपने पूरे
तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करना होगा और इस टाइम टेबल के हिसाब से आपका हर काम ऐन वक्त पर अंजाम दिया जाएगा। यानी जो काम जिस वक्त पर अंजाम देना है आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से वो काम उसी वक्त करना होगा और उस काम के करने में आप कामयाब हो जाओगे। और टाइम टेबल की होने से आपको वक्त का एहसास भी हो जाता है, यानी हमें वक्त का एहसास पैदा हो जाता है कि इस वक्त मुझे कौन सा काम करना ज़रूरी है। ये आपको अपना टाइम टेबल बताएगा। अपने टाइम टेबल के हिसाब से आपको जीना होगा, अपने टाइम टेबल के हिसाब से आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। यानी दूसरी बात क्या है, पहली बात है कि आपको अपनी ज़िंदगी का एम सेट करना होगा, आपको अपनी ज़िंदगी का गोल सेट करना होगा। दूसरी बात है कि आपको टाइम टेबल सेट करना होगा, किस हिसाब से, अपने एम के हिसाब से, अपने ड्रीम के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आप टाइम टेबल सेट करो और आप कामयाब हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में, एक शख्सियत बनकर आप उभर आओगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो यानी जो आपका रीडिंग रूम है, उस रीडिंग रूम में आपको क्या करना है, उस रीडिंग रूम में आपको एक काम करना होगा। समझिए ये आपका रीडिंग रूम है, यहाँ पर आप बैठते हो, इस वॉल पर, ये जो वॉल है इस वॉल पर आप अपना ड्रीम बोर्ड लगाओ। अगर आपको यूपीएससी ऑफिसर बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, अपना ड्रीम इस ड्रीम बोर्ड पर लिखो, इस ड्रीम बोर्ड पर अपना ड्रीम लिखो, और ताकि आपकी नज़रें हमेशा आपकी ड्रीम पर जमी रहे। जो आपका ड्रीम है, आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है, वो एक बोर्ड पर लिखो। एक बोर्ड बनाओ जिस पर आप अपना ड्रीम लिख रहे हो, जिस पर आप अपनी ज़िंदगी का एम लिख रहे हो, जिस पर आप ज़िंदगी का मकसद लिख रहे हो कि आपको ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है, आपकी ज़िंदगी में आपने क्या बनना है। आपकी ज़िंदगी में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डॉक्टर बनना है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ड्रीम है। यहाँ आप बैठे हो, ये आपका रूम है, और यहाँ आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ये आपका रीडिंग रूम है। यहाँ पर आपकी नज़रें हमेशा जम कर रहेगी और आपको अपने ड्रीम का एहसास पैदा हो जाएगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब शख्सियत बनना है, शख्सियत बनकर जीना है। लिहाजा जो आपका ड्रीम बोर्ड होगा, ये आपके वक्त की कदर आप में पैदा खुद ब खुद करेगा और आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। आपका ड्रीम बोर्ड एक्सपीरियंसड है, ये बातें, ये एक्सपीरियंसड लोगों की बातें हैं जिन्होंने शेयर करी हैं और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि आपको अपने रीडिंग रूम में एक ड्रीम बोर्ड लगाना होगा, जिस ड्रीम बोर्ड के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। जो ड्रीम बोर्ड आपको अपनी तरफ खींचता रहेगा, अपनी मंजिल की तरफ खींचता रहेगा, आपकी राहें हमवार कर देगा। ये तीसरी बात थी। अब चौथी बात क्या है, चौथी बात यह है कि अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी का टारगेट सेट किया, इसके बाद आपने एक टाइम टेबल सेट किया, इसके बाद आपने अपने रूम में एक ड्रीम बोर्ड सेट किया। अब आपको क्या करना है, अब आपने अपनी किताबें खोलनी हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी के लिए कामयाबी का बाइस है, कामयाबी का वजह आपकी किताबें हैं। और उन किताबों से आपकी दोस्ती होनी चाहिए जिन किताबों पर आप बैठोगे। जब आप किताबें खोलोगे तो किताब का आपको गहरा मुताला करना होगा। आजकल हम ऐसा करते हैं कि हम क्रैमिंग कर रहे हैं, गोटाफिकेशन करते हैं, जैसे ज़ुबानी याद करते हैं, कोई क्वेश्चन कोई बात हम ज़ुबानी याद करते हैं, बगैर समझे हम याद करते हैं। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं वो बातें एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर ही हम भूल जाते हैं। जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं वहाँ हम पर एक डिप्रेशन होता है, वहाँ एक अलग तरह का माहौल होता है, जिस माहौल में हम सारी बातें बाहर की भूल जाते हैं और जो बातें हमने याद भी की हुई होती हैं वो भी हमसे भूल जाती हैं। अब याद करने के बजाय यानी गोटा करने के बजाय आप क्या करें, आप ऐसा करें कि हम बात समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, बजाय गोटाफिकेशन, बजाय क्रैमिंग के बजाय आप टॉपिक अंडरस्टैंड करें, समझें, एक कॉर्नर टॉपिक का समझें, डीप स्टडी करें। हर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके रूट्स तक जाए, उसका एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करें। इस तरह से आपको उस टॉपिक पर कुदरत हासिल हो जाएगी, जिस टॉपिक आप जो टॉपिक आप समझ रहे हैं, ना कि वो टॉपिक जो आप याद कर रहे हैं।
अलावा अजी आपको क्या करना होगा, आपको रिवीजन का खास ख्याल रखना होगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को आपने समझा उस टॉपिक को आप रिवीजन करोगे। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन में कामयाबी छुपी हुई है। रिवीजन कामयाबी की एक कुंजी है। आप अगर रिवीजन करोगे, जो कुछ आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे, तसहीह उसका करोगे, तो आपको कभी भी नाकामियों का सामना ना करना पड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनकर जियोगे, क्योंकि आपने सही असूल अपनाए हैं अपनी ज़िंदगी में। ये चौथी बात थी जो आपको अपनी ज़िंदगी में अपनानी है। आप कामयाब होने के लिए ये आपका सीक्रेट, जो आपके सीक्रेट पॉइंट्स हैं, चौथा पॉइंट है ये कामयाबी का जो राज है, उसमें चौथा पॉइंट ये भी है। अब जाते हैं पांचवी बात जो हमारी है, वो कौन सी है? कामयाब होने के लिए अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखें, यानी उनका एहतराम करें, क्योंकि अपने वालिदैन, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, इन लोगों का आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास कंट्रीब्यूशन होता है। आपकी ज़िंदगी बनाने में इनका एक अच्छा किरदार होता है, एक अहम किरदार होता है। जो रोल आपकी ज़िंदगी में आपके टीचर्स कर रहे हैं, जो रोल आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, ये दुनिया की कोई हस्ती नहीं कर सकती है। और उनको राज़ी रखने की कोशिश करें। खुदा न ख्वास्ता अगर आपने उनको मायूस किया या दिल दुखाया अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का, तो खुदा न ख्वास्ता अगर उनकी ज़ुबान से एक बद्दुआ निकली और उनकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ कभी रद्द नहीं होगी, फिर चाहे वो नेक दुआ हो या चाहे बद दुआ हो, वो कामयाब, वो असर रखती है उनकी दुआ, वो कबूल होती ही रहेगी। लिहाजा अपने पेरेंट्स का ख्याल, अपने असातिज़ा का ख्याल, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनकी रिस्पेक्ट, ये फ़र्ज़ है। और कामयाब होने के लिए ये सबसे बेहतरीन बात है जो आपकी कामयाबी में, जो आपकी कामयाब शख्सियत बनने में बहुत काम आएगी, ये बात है। अब जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। जो सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सिक्स्थ पॉइंट है सफाई सुथराई का ख्याल रखें, यानी हमेशा पाकी इख्तियार करें, सफाई का ख्याल रखें और सफाई सुथराई से मुताला भी करें। जब हम किताबें खोलते हैं, बाज़ अवक़ात ऐसा करते हैं, हम कभी वॉशरूम जाते हैं, वहाँ से आए बगैर मुँह हाथ धोए हम किताबों पर बैठते हैं। कभी हम टॉयलेट जाते हैं, वहाँ से आते हैं बगैर मुँह हाथ धोए हम किताबों पर बैठते हैं। इससे क्या होता है? इल्म पाकी चाहता है, इल्म सफाई चाहता है। जो लोग सफाई से, पाकी से इल्म का मुताला करते हैं, इल्म उनमें इल्म की एक चाह पैदा हो जाती है, उनमें इल्म की एक किरण पैदा हो जाती हैं, वो कामयाब बन जाते हैं, क्योंकि उनमें सफाई सुथराई का ख्याल है। वो अपनी ज़िंदगी में सफाई सुथराई से जीते हैं। और इल्म हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आप में सफाई सुथराई का पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि सफाई अगर आप में है तो आप, अल्लाह आपको पसंद करता है, दुनिया के लोग आपको पसंद करते हैं, और इल्म खुद ब खुद आप में पैदा हो जाएगा। ये बात बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए। जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये कौन सा पॉइंट है? ये है आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है, अच्छे लोगों की सहबत अख्तियार करिए। यानी जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? जिस तरह का आपका फ्रेंड सर्कल है, आपकी तबीयत, आपका उठना बैठना, आपका रहन सहन बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह आपके फ्रेंड सर्कल का होगा। लिहाजा जिन लोगों से आपका उठना बैठना हो, उनका असर आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर आप अच्छे, नेक और पाक लोगों से चलते हो, दीनदार लोगों से चलते हो, तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी होगी, आप भी वैसे ही होंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी गंदे लोगों के साथ, अगर आपका फ्रेंड सर्कल गंदा है, यानी अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं, तो आपके लिए बेहतर है, कहते हैं बुरी सोहबत से तन्हा रहना बेहतर है। तो आपके लिए तन्हाई बेहतर है, बजाय कि आप बुरे लोगों से उठते बैठते हो। उन लोगों के साथ जो स्मोकिंग करते हैं, जो बुराइयों में मुब्तला हैं, तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला हैं, आपके लिए एक सजेशन है कि आप उन लोगों से अपना राब्ता काट दें, आप उन लोगों से उठना बैठना छोड़ दें। आप
कामयाब हो जाओगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो फिर बुरे लोगों की सोहबत अख्तियार ना करो, सही लोगों के साथ उठो बैठो, ऐसे लोगों के साथ जो क्या हो, जो नेक लोग हो, जो सालिया हो, जो दीनदार हो, जो दियानतदार लोग हो। जो लोग ऐसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो उन्हें उनकी सोहबत का असर ज़रूर पड़ता है। ऐसे लोगों की सोहबत का असर इंसान की ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ता है, तो इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है। ये 7वीं बात थी, कामयाबी का राज जो है उसकी 7वीं बात थी। आगे जाते हैं, देखते हैं 8वीं बात क्या है। 8वीं बात बहुत ज़रूरी बात है। लिखा है, हमेशा आजिज़ी व इनकिसारी और नदामत इख्तियार करें, सर झुका कर चलें, ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर ना चलें, घमंड और गुरूर तकब्बुर ना करें, हमेशा नदामत से चलें, आजिज़ी और इनकिसारी से चलें। जिससे क्या होता है, जिससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, जिससे अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल होती है, और इंसान लोगों की नज़रों से ऊजल रहता है, इंसान लोगों की नज़रों से दूर रहता है, इंसान ख़तरे की घंटी से बाहर रहता है। जब इंसान नदामत अख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखता है। लिहाजा बच्चे नदामत अख्तियार करें, आजिज़ी से चलें और कामयाबी पाएँ। और आखिरी बात जो है, जो आपकी कामयाबी का राज है, उसमें जो आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि हर हाल में अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ी का एहतमाम करें, यानी पंजगाना नमाज का एहतमाम करें। ज़रूरी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद आपके साथ रहेगी जब आप अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद हो जाओगे, जब अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुकाओगे, जब तकब्बुर और घमंड ना करोगे तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। साथ ही तिलावत कलाम पाक का भी एहतमाम करें। अगरचे आप एक ही आयत पढ़ रहे हो, उसका मुताला कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, आपके लिए काफ़ी हैं। यानी अल्लाह ताला के सामने झुकना, अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद होना एक बात, दूसरी बात अल्लाह ताला की जो तिलावत कलाम पाक की तिलावत करना, ये अल्लाह ताला की खुशनुदी का बाइस बन जाता है। अगर आप इन बातों का ख्याल रख रहे हो, अगर आप इन बातों पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह गैर महसूस तरीके से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपना मकसद कैसे हासिल किया, आप कैसे एक सक्सेसफुल इंसान बने अपनी ज़िंदगी में और एक शख्सियत बनकर उभर आओगे, और हमेशा आपका नाम कायम व दायम रहेगा, और कामयाब लोगों में आपका नाम, जिंदा दिल लोगों में आपका नाम हमेशा रहेगा। क्योंकि आपने ज़िंदगी में जो कामयाबी का सीक्रेट है, जो कामयाबी के बुनियादी असूल हैं, आपने ये असूल पढ़े, आपने ये असूल समझे, एक एक बात आपने समझी, और आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और आपका जो ड्रीम है, आप अपने ड्रीम्स को हासिल करते ही रहोगे, आप अपने ड्रीम्स को पाओगे, क्योंकि आपने कामयाबी का जो असूल देखा है। मेहनत तो ज़रूरी है, मेहनत के साथ साथ टिप्स भी ज़रूरी हैं, जो टिप्स आपकी ज़िंदगी में कारआमद होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी। अब जाते जाते आपसे एक बार फिर से गुजारिश करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी शेयर करें, जिससे हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी, और कमेंट किया करें। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अब दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।